हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव लुई की लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट के स्टार्टिंग में ताई को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम डैड की फोटो को देखता है और पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है जहाँ पे उसने अपने मॉम से कहा होता है कि मॉम अब सिचुएशन ऐसी हो गई है तो क्या फिर भी आप कुछ भी नहीं कहेंगी। तो यहाँ पे ताई की मॉम कहती है कि अगर मैं अभी तुमसे कुछ कह भी दूँ तभी तुम कुछ नहीं समझोगे। तो यहाँ पे ताई कहता है कि अगर आप मुझसे कुछ कहेंगी नहीं तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। और फिर वो पैट से कई भी उन बातों को याद करता है जहाँ पे पैट ने कहा होता है कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है तभी क्या तुम कुछ भी नहीं कहना चाहते ताई। तो ताई चिल्ला के कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी क्या कहूंगा, तुम वैसे भी कुछ नहीं समझोगे। तो यहाँ पे पैट कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं तो मैं उससे कैसे समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे ताई अपनी मॉम की कही उस बात को याद करता है जहाँ पे उसकी मॉम ने उससे कहा होता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि तुम कुछ भी ना जानो। और ये सारी बातें सुनकर ताई जो अपने रूम में जाके बैठ के रोने लगता है। और सेम सिचुएशन पैट की भी होती है। पैट भी ताई के रूम के बाहर वाले दरवाजे पे बैठ के रो रहा होता है। ताई उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे उसने अपनी मॉम से कहा होता है कि मॉम अब आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही हैं। और फिर वो ताइन की बात याद करता है जहाँ पे ताई ने कहा होता है कि उस दिन आप लुम्फोन के साथ पार्क में गए थे और पैट इस बात को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने सबसे पहले तुम पे भरोसा करना चूज किया और इसलिए वो यहाँ पर तुमसे मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर आप नहीं मिले और मैं मिला। फिर वो अपने डैड की बात याद करता है जहाँ पे उसके डैड ने उससे कहा होता है कि ताई जब तुमको तुम्हारा पहला सच्चा वाला प्यार मिल जाएगा तो तुम जानते हो ना कि तुम्हें उसका ख्याल कैसे रखना है। एक हिसाब से यहाँ पर ताई अपनी और पैट दोनों की सिचुएशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा होता है। ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से ताई उठता है, अपना सामान पैक करता है और सीधे जो होता है वो जानवरों वाला जो हॉस्पिटल होता है, वेटेरियन हॉस्पिटल ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे जाता है। जहाँ पे ड्रीम की बात सुनकर ताई बहुत ज्यादा शॉक होता है। कहता है कि क्या पैट चियांग माई पे गया है एक क्लिनिक खोलने के लिए। ड्रीम कहते हैं कि पैट ने क्या तुम्हें कुछ नहीं बताया। हाँ, तो यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे बताइए कि वो कब गया और वो कब वापस आएगा। तो यहाँ पे ड्रीम कहते हैं कि उसे गए हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि वो कब वापस आएगा। मैंने उससे ये जानने की कोशिश की कि वो अपनी क्लिनिक कहाँ पे खोलेगा, लेकिन शायद वो मुझे बताना ही नहीं चाहता था। उसने सोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी है, यहाँ तक कि वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता। यहाँ पे ताई कहता है कि वो अचानक से वहाँ पर क्यों चला गया। तो यहाँ पे ड्रीम कहते हैं कि एक्चुअली बात ऐसी कि वो एक बार तुमसे मिलने कॉफी शॉप पे गया था, लेकिन उसने वहाँ पे तुम्हें लुम्फोन के साथ देखा और उसे ऐसा लगा कि तुम दोनों लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन शायद तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ताई कहता है कि नहीं, हम लोग डेट नहीं कर रहे थे, ये सच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो वहाँ पर है। लुम्फोन तो बस जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझसे माफी मांग रहा था। तो यहाँ पे ड्रीम कहते हैं कि हाँ देखो, जैसा मैंने सोचा था, पैट को गलत फहमी हुई है, यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी कहा था कि वो पहले तुमसे बात कर ले। खैर मैं तुम्हें समझ सकती हूँ सैंग ताई, तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। पहले तुम लोग मिले, उसके बाद तुम लोग सोलमेट बने और उसके बाद तुम लोग एक दूसरे के प्यार में पड़े। फिर अचानक से तुम दोनों के बीच में एक तीसरा आदमी आ जाता है। फिर अचानक से तुम्हारा हियरिंग लॉस भी चला जाता है। तुम जानते हो ना, वो तुम्हें उसके पहले से लाइक करता था जब उसे पता भी नहीं था कि तुम उसके सोलमेट हो। और उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो अपने भाग्य को हराना चाहता है। ताई कहता है कि इसमें मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ। अगर मैंने पहले उसे समझ लिया होता और उससे पहले ही बातें कर ली होती तो आज परिस्थितियाँ इस तरह से ना होती। और रही बात भाग्य और सोलमेट जैसे चीजों की, तो वो बस हमारे रिलेशनशिप में एक जाल के जैसे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। फिर ड्रीम कहते हैं कि लेकिन जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था। फिर मैं पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैट जा रहा होता है और ड्रीम उसे रोकती है और उससे कहते हैं कि पैट, जब भी तुम बेहतर महसूस करोगे और तुम्हें कोई लवर मिल जाएगा तो इस बात को याद रखना, तुम ये सब कुछ हमें जरूर बताओगे। यहाँ पे पैट कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता, अगर वो सैंगताई नहीं है तो मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगा। मैं सोलमेट जैसी चीजों में भरोसा करता हूँ और सैंगताई मेरा सोलमेट है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और ऐसा बोलकर पैट वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई ये सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होता है। फिर अपना झोला लेकर वहाँ से जाने वाला होता है तो ड्रीम ताई को रोकती है, कहती है कि ताई तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मैं पैट को वापस लाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ड्रीम कहती है कि ताई हमें ये भी नहीं पता कि क्लिनिक कहाँ पर है और चियांग माई कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मैं जानता हूँ ड्रीम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, लेकिन मैं उसे अवश्य ढूंढ लूंगा। थैंक यू ड्रीम, थैंक यू वेरी मच। और ये सब बोलने के बाद ताई वहाँ से पैट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पे ड्रीम कहते हैं कि पैट ताई तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट सीन में ताई को फ्लैट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने और पैट की कुछ बातों को याद करता है। जहाँ पे ताई ने पैट से पूछा होता है कि पैट तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो यहाँ पे पैट कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, मत भूलना हम लोग एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। और यहाँ पे ताई खुद से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट सीन में चियांग माई का दिखाया जाता है जहाँ पे ताई की फ्लैट लैंड करती है और फिर में ताई को दिखाया जाता है जो कि अपनी होटल वाले रूम में इंटर करता है और बहुत ज्यादा थका हुआ होने की वजह से बेड पे जाके थोड़ा सा आराम करता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीबो ताई को वीडियो कॉल करती है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि पीबो आप कैसी हैं। तो यहाँ पे बो कहती है कि ताई तुम कहाँ पर हो। हाँ, तो यहाँ पे सैंग ताई कहता है कि मैं भी यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और इस समय मैं होटल में हूँ। तो यहाँ पे बो कहती है कि वाह ये काफी राहत वाली बात है, तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारी छुट्टियों के लिए सिग्नेचर कर दी है, तुम काम की चिंता बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे ताई बो को थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे बो कहती है कि वैसे ताई तुम डॉक्टर पैट को कहाँ पर ढूंढोगे। यहाँ पे ताई कहता है कि मैं आसपास के क्लिनिक्स और वेट हॉस्पिटल्स को लेकर एक रिसर्च करूंगा और उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे बो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा काम है, तुम उसे कब तक ढूंढ सकते हो, तुम्हारे पास तो एक क्लू
बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पिता कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना काम करना पड़े, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। तो ये पे वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये सब तुम पर छोड़ दूँ, अगर मैं किसी चीज में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे जरूर बताना। तो ये पे ताई पीबू को थैंक्स बोलता है और फिर फोन कट कर देता है। फिर वो अपनी एक ब्राउन कलर की डायरी निकालता है जिसमें आसपास के जितने भी हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह होते हैं उनकी पूरी एक हिसाब से कह सकते हैं कि चियांग माई का पूरा मैप लेकर घूम रहा होता है वो। फिर हमें ताई के फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पैट को ढूंढने के लिए निकलता है। वो आसपास के प्लेस पे बहुत ज़्यादा पैट को ढूंढता है लेकिन उसे पैट नहीं मिलता। फिर वो आगे बढ़ता है, एक बस लेता है और बस के जरिए आसपास में मतलब पैट को ढूंढ रहा होता है। और फिर वो पहुंचता है एक बिकी शॉप पे। वहाँ पर ताई अपने लिए एक स्कूटर खरीदता है जो कि येलो कलर का होता है और साथ ही में दुकानदार जो था वो ताई को एक हेलमेट देता है जिसपे पंखा लगा हुआ होता है। ताई इस पीले स्कूटर को ड्राइव करता हुआ वापस अपने होटल पे आता है और बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से वो बेड पे लेट जाता है। और फिर वो अपनी वो ब्राउन कलर की डायरी निकालता है और जो जो जगह आज उसने चेकआउट की होती है उसको कट करता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई फिर से अपनी येलो वाली स्कूटर उठाता है और उसे ड्राइव करता हुआ पैट को ढूंढता हुआ एक वेटरनरी हॉस्पिटल के पास पहुंचता है। एक जानवरों का हॉस्पिटल देखकर ताई बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि मतलब गेट पे ही उसे क्लोज का बोर्ड लगा हुआ होता है, मतलब वो हॉस्पिटल बंद होता है। ये देखकर ताई बहुत ज़्यादा सैड होता है और वहाँ से वो जाने लगता है और पास के एक होटल में वहाँ पे रूम लेकर वो रुक जाता है। रूम में एंटर करने के बाद ताई थोड़ा सा आराम करता है, उसके बाद फिर से अपनी ब्राउन वाली डायरी निकालता है और आज के दिन उसने जितनी जगहों को चेकआउट किया होता है वो उतनी जगहों को क्रॉस करता है और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचता है, वो सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई फिर से अपना सारा सामान पैक करता है और एक नई आशा के साथ पैट को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जो स्कूटर होता है वो एक घर के सामने जाके रुक जाता है और स्टार्ट ही नहीं होता। तो ये पिता अपने स्कूटर को चेक करने लगता है, कहता है कि हे स्कूटर तुम्हें क्या हो गया, तुम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे हो। तभी सामने वाले घर में एक आर्ट नाम का लड़का रहता है जो कि बाहर निकल के आता है और कहता है कि हे आपको क्या हुआ है। तो पिता कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे स्कूटर को क्या हो गया, ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो आर्ट जो था वो आगे ताई के स्कूटर को देखता है और कहता है कि इसका तो गैस खत्म हो गया है। तो पिता स्माइल करता है, कहता है कि ओ हाँ इसका तो गैस खत्म हो गया। तभी यहाँ पे आर्ट ताई से कहता है कि थोड़ा अपनी गाड़ी को धक्का दो और घर के अंदर लेकर आओ, यहाँ से कार आती जाती रहती है, ये तुम्हारी स्कूटर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी यहाँ पे आर्ट की जो अंधी गर्लफ्रेंड होती है वो सीढ़ी से उतरती हुई आती है और कहती है कि आर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है। आर्ट कहता है कि इस लड़की के स्कूटर की गैस खत्म हो गई है और इसीलिए मैं इसको अंदर ले आया। तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या वो ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्ट होता कहता है कि हाँ वो ठीक है और यहाँ पे ये तीनों लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ पे आर्ट पूछता है कि सेंगताई तुम कहाँ पे रहते हो। तो यहाँ पे सेंगताई कहता है कि मैं यहाँ से काफ़ी दूर रहता हूँ। तो यहाँ पे जो आर्ट होता है वो कहता है कि यहाँ पे आसपास तो तुमको कोई गैस स्टेशन नहीं मिलेगा और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आर्ट की गर्लफ्रेंड कहती है कि अच्छा होगा कि आप आज हमारे साथ रुक जाएं और हमारे पास ही खाना खाएं। तो आर्ट कहता है कि ओ हाँ सेंगताई तुम आज हमारे साथ रुको, हमारे पास बहुत सारे कमरे हैं और क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ पे ताई कहता है कि वो एक्चुअली मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब मुझे उससे बातें करनी है। तो यहाँ पे आर्ट कहता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा लवर है। तो यहाँ पे ताई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, वो हाँ बोलता है। तो यहाँ पे आर्ट की गर्लफ्रेंड कहती है कि खैर कोई बात नहीं, चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। और यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो ताई मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में सेंगताई को बहुत सारे खाने के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे सेंगताई खाने का मजा ले रहा होता है। तब यहाँ पे आर्ट पूछता है कि सेंगताई क्या खाना बढ़िया है। तब पे सेंगताई कहता है कि हाँ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा प्यारे कपल हो। तो आर्ट कहता है कि ओ सेंगताई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। सेंगताई कहता है कि क्या सच में, लेकिन लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे जब आप लोग झगड़ा करते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं। तो फिर आर्ट कहता है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं उसे कैसे मनाता हूँ, क्या तुम मेरा ही मेथड अपने लवर पे भी ट्राई करना चाहते हो। हाँ। तो ये पे सेंगताई बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तो पे आर्ट की गर्लफ्रेंड कहती है कि सेंगताई तुम्हें पता है ना कि प्यार बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकता है और प्यार बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। रही बात हमारी, तो हम लोग जब झगड़ा करते हैं तो हम लोग एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हम लोग बोलते कम है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अंधी हूँ और इसीलिए हम लोग ज़्यादा ही एक दूसरे की बात सुनते हैं। कुछ केसेस में अगर हम लोग ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे की बात ना सुन पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए जब भी हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। तो यहाँ पे ताई इन दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे आर्ट पूछता है कि ताई क्या तुम्हारा लवर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो ये सुनकर ताई बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे गपशप वाली बातें करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट सीन में ताई को दिखाया जाता है कि वो अपने बेड पे आराम कर रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। और यहाँ पे ताई खुद से कहता है कि पैट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर मैं डे 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई मतलब तैयार वार हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए और वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बाय बाय बोलता है। लोग दूसरे को बाय बाय बोलते हैं और दोबारा मिलने
मिलने की बात करते हैं और फिर यहाँ से ये लोग जाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे आर्ट जो था वो ताई को पास वाले बाजार में घूमने की एडवाइस देता है और कहता है कि तुम्हें एक बार वहाँ पे जरूर जाना चाहिए, वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ पे ताई इनकी एडवाइस ले लेता है और बाय बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें ताई को दिखाया जाता है बाजार में, जहाँ पे वो घूम रहा होता है। वो थोड़ी सी शॉपिंग करता है, कुछ चीज़ों को खरीदता है, खाता वाता है और फिर मतलब हमें दिखाया जाता है कि वो एक कप जो होता है वो आइसक्रीम खरीदता है, दुकान के सामने बैठकर खा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कहती है कि सर क्या मुझे मेरा पेट वापस मिल सकता है। तो यहाँ पे ये लड़का उस लड़की को मतलब उस छोटी सी बच्ची को उसका पेट वापस कर देता है और ताई ये सब कुछ देख रहा होता है। ताई को लगता है कि ये लड़का पैट है और इसे देखकर ताई बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है और उसे आवाज़ लगाता है कि पैट। तभी लड़का पलट के देखता है और ये वास्तव में पैट होता है। तो यहाँ पे ताई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे ताई पैट के करीब जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकता। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि शायद तुम मुझसे दोबारा न मिलना चाहो। पैट तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ इस बार मुझे कहने दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने बेवकूफ़ों जैसी हरकतें की। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की, मैंने परिस्थितियों को हाथ से जाने दी तब तक जब तक कि वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई। तुम्हें पता है क्या, मुझे इस बात का ज़रा सा भी आभास नहीं था कि बरसात की आवाज़ हमें इतना ज़्यादा दर्द और इतना ज़्यादा अकेला महसूस करा सकती है। और रही बात सोने जैसी चीज़ों की, मैं उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, लेकिन अब मैं उन्हें खुद से समझ गया हूँ। लुम्फॉन, मेरी डैड, मैं हर एक चीज़ों को समझ गया हूँ। प्यार दो लोगों के बीच की बात है, इसको प्रूव करने के लिए भाग्य की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सोलमेट हो या क्या हो, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो है हम दोनों के बीच की फीलिंग्स। क्या तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि क्या आई लव यू बोलना इतना ज़्यादा मुश्किल है? नहीं पैट, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं ये खुद से कह रहा हूँ, जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ, तुम्हें लेकर मेरी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं बदली है। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ पैट। आई लव यू पैट, आई लव यू सो मच। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि अभी बारिश हो रही है नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। ताई की ऐसी बातें सुनकर पैट भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बहुत प्यार से ताई को हक कर लेता है और हक करके रोने लगता है और वो ताई से कहता है कि ताई मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू टू ताई। और फिर वो ताई से कहता है कि ताई मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं जाने दूंगा। और ऐसा बोलकर वो ताई के बहुत ज्यादा करीब जाता है और बहुत प्यार से उसे किस करता है। यहाँ पर ताई भी पैट को बहुत प्यार से किस करता है। यहाँ पे इन दोनों का हमें एक बहुत प्यारा सा किसिंग सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ताई की आवाज सुनाई जाती है जो कि कहता है कि और लास्ट में हियरिंग लॉस और सोलमेट जैसी चीजें ये बस एक सवाल बन के रह गए जिसका जवाब किसी को भी नहीं पता, और या फिर शायद किसी ने इसका जवाब ढूंढना ही ना चाहा हो। क्योंकि हम चाहे जानते हो या ना जानते हो इन सब चीज़ों का उस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है जिससे कि हर एक इंसान चूज करता है। और फिर में पीबू को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और हम इस बात को कभी नहीं जानेंगे कि हमने जो भी रास्ता चुना है वो सबसे बेस्ट है या नहीं। कम से कम हमें एक मौका तो मिला कि हम अपने खुद के रास्ते को चूज कर सके। इसकी वजह कि भाग्य हमारा फैसला करे। इस रास्ते पर सुख दुख संघर्ष एक दूसरे के प्रति समर्पण और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन सब में भी जीवन का एक सार है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी जो जर्नी है जिंदगी की वो बहुत ज्यादा खुशनुमा हो। ताई बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए सारी बातें अपने आर्टिकल में लिख रहा होता है। तब यहाँ पे पैट बहुत प्यार से ताई के लिए एक कॉफी बनाकर लेकर आता है और वो ताई से कहता है कि ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए दोबारा से गर्म करके लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे ताई बहुत प्यार से पैट के लाए हुए कॉफी को पीता है और फिर ये लोग थोड़ा सा वादियां देखने लगते हैं और यहाँ पे पैट बहुत प्यार से ताई को पीछे से हक कर लेता है और यहाँ पे दोनों लोग कुछ अच्छे से मोमेंट्स बिताने लगते हैं। इन दोनों की तो हैप्पी एंडिंग हो गई। नेक्स्ट सीन हमें यूनिवर्सिटी कैंपस का दिखाया जाता है जहाँ पे ताइन और लुम्फॉन दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए आ रहे होते हैं। ये दोनों लोग खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं कि ये खाएंगे वो खाएंगे दुनिया भर का। तभी यहाँ पे ताइन की नजर आसमान में जाती है, आसमान में उसको बहुत ज्यादा बादल दिखते हैं और वो लुम्फॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि मैं अपना छाता क्लासरूम में ही भूल गया, तुम यहाँ पे रुको मैं अपना छाता लेकर आता हूँ। और ऐसा बोल कर लुम्फॉन वहाँ से जाता है अपने लिए छाता लाने। तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है। बारिश की शुरुआत होते ही अचानक से ताइन के सर में बहुत ज्यादा जोरों से दर्द होने लगता है और उसकी भी वो अद्भुत शक्तियां जागृत हो जाती हैं हियरिंग लॉस वाली, और उसे भी यहाँ पे हियरिंग लॉस हो जाता है। और फिर उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पे ये लड़का खुद को ताइन का सोलमेट बताता है। ये सुनकर ताइन बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहता है कि क्या सच में। और ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इस सीरीज की जो एंडिंग है वो परफेक्ट तरीके से नहीं हुई है, एक सस्पेंस के साथ एंड हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज का सेकंड सीजन या फिर कोई स्पेशल एपिसोड ज़रूर से ज़रूर आएगा। क्योंकि हमें पैट और ताई दोनों की कोई रिंग सेरेमनी और इस तरह का कुछ दिखाई नहीं गया है। आज 25 तारीख को मेरे एग्जाम से पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब से मैं फ्री हूँ और आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक राय चाहता हूँ कि आप लोग मुझे गाने सजेस्ट कर दीजिए, वो भी सैड सॉन्ग के, कि मैं इस सीरीज़ पे जो म्यूज़िक वीडियो बनाने वाला हूँ वो कौन से सैड सॉन्ग पे बनाऊँ।